कठिनाइयों से लड़ने का साहस जिसने दिखाया है, इतिहास में बस वही अपना नाम बना पाया है। यह समझना जरूरी है कि डरने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक डरना अवगुण है। मुसीबत में हमेशा निडर रहना चाहिए। इससे आपका उत्साह और आत्मविश्वास बना रहता है, जिसके कारण आप वो कर देते हैं जिस पर आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। जंगल में एक ऐसा जीव है जो इतना बहादुर है कि बड़े से बड़े शिकारी जानवर को, चाहे वो शेर ही क्यों न हो, उसे भी केवल अपने आत्मबल पर धूल चटा देता है। हम बात कर रहे हैं हनी बेजर की। इस वीडियो में हम हनी बेजर के बारे में और उसके साहसिक कारनामों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुश्मनों के बीच में भी निडर रहता हूँ, शेर की तरह सीने में जिगर रखता हूँ। जरा सोचिए, आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने दुनिया का सबसे निडर जानवर आ जाए, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड हो। मैं बात कर रहा हूँ हनी बेजर की, जिसे हम इंग्लिश में हनी बेजर या रतेल भी कहते हैं। शेर को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन बहादुरी के मामले में हनी बेजर शेर से भी नहीं डरता। हनी बेजर वास्तविकता में किसी से नहीं डरता, चाहे उसका प्रतिद्वंदी शेर, चीता, सांप, हाइना, चील, मधुमक्खी और कोई भी डरावना जानवर क्यों न हो। हनी बेजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद भी यह मांसाहारी जानवर अपने आक्रामक और क्रूर रक्षात्मक क्षमता वाली प्रकृति के लिए जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हनी बेजर को दुनिया में सबसे निडर जानवर के तौर पर वर्णित किया गया है। इस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी जीव के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हनी बेजर का वैज्ञानिक नाम मिलिवोरा कैपेंसिस है। जहां कैपिबरास को दुनिया के सबसे दोस्ताना जानवर के लिए जाना जाता है, वही इसके विपरीत छोटा स्तनपाई हनी बेजर आक्रामक है। शायद हनी बेजर्स के चिड़चिड़े व्यक्तित्व के कारण वैज्ञानिकों ने इसकी प्रजातियों का ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, इसलिए जो भी उत्तम जानकारी विभिन्न ऑनलाइन सोर्सेज से प्राप्त है, उसी में हम गोता लगाते हैं। 3 असाधारण हनी बेजर के तथ्य। 1. हनी बेजर्स उन कुछ जानवरों में से एक हैं जो स्वाभाविक रूप से जहरीले सांप के काटने से प्रतिरक्षित हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने समय के साथ पहले थोड़े जहरीले जीवों को खाकर और अपने तरीके से काम करके इसे विकसित किया। 2. उनकी मोटी, ढीली त्वचा आसानी से धनुष से निकले तीर और यहाँ तक कि गिलोल के शॉट्स का सामना कर सकती है। 3. अपने नुकीले पंजों का उपयोग करते हुए ये जीव 10 मिनट के भीतर लगभग 10 फुट लंबी सुरंग को कठोर धरती में खोद सकते हैं, और क्रूर प्रतिष्ठा वाले एथलीटों और राजनेताओं के लिए हनी बेजर एक आम उपनाम बन गया है। हनी बेजर की उपस्थिति। हनी बेजर कैसा दिखता है? शारीरिक रूप से बोलते हुए वे अन्य बेजर्स की तुलना में वीजल्स के साथ अधिक आम हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में 12 हनी बेजर की उपप्रजातियों को मामूली अंतर के साथ पहचानते हैं। सामान्यतया सभी हनी बेजर्स में लंबे शरीर, चौड़ी पीठ, सपाट सिर, छोटे पैर, छोटी आंखें, छोटे कान की लकीरें, स्टम्पी पूंछ और छोटी थूथन होती है, और उनके पंजे जो मजबूत और लंबे होते हैं। हनी बेजर ऐसे जानवर हैं जिन्हें स्टील जैसी त्वचा के लिए भी जाना जाता है। इनका शरीर मोटा और ढीला होता है, साथ ही तीर और गिलोल के हमलों का सामना कर सकता है। मधुमक्खी के डंक और साही की चुभन का इन पर जरा भी असर नहीं होता है। उपप्रजातियों के आधार पर हनी बेजर में एक सफेद लकीर के साथ सभी काले फर होते हैं, जो उनकी रीढ़ के साथ चलते हैं, और सर्दियों में उनके शरीर पर लंबे घने फर का कोट बन जाता है, जो गर्मियों में स्वतः ही गिर जाता है। मस्टेलिडाए ऐसे जीवों का समूह है जिसमें वीजल परिवार के ज्यादातर जीव आते हैं। यह एक मांसाहारी स्तनधारी जानवरों का समूह है, जिसमें ऊदबिलाव, वीजल और हनी बेजर शामिल हैं। यह मांसाहारी गण का सबसे विविध गुट है, और इस पर जीव वैज्ञानिकों में काफी आपसी मतभेद है। हनी बेजर को रेटल के नाम से भी जाना जाता है। आकार के हिसाब से रेटल या हनी बेजर अफ्रीका में सबसे बड़े भूमि मस्टेलिड हैं। आमतौर पर कंधे से मापते हुए ये जीव ऊंचाई में 9.1 से 11 इंच ऊंचे और लंबाई में 22 से 30 इंच लंबे होते हैं। नर आमतौर पर लगभग 20 से 35 पाउंड या 9 से 15 किलोग्राम वजन के होते हैं, जबकि मादाएं 11 से 22 पाउंड के बीच होती है।
देखने में यह एक छोटे या मध्यम कुत्ते के आकार के जैसे होते हैं, लेकिन आदर्श परिस्थितियों में हनी बेजर और भी बड़े आकार में पाए जा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इराकी जंगल में 3 मादा हनी बेजर को पाया जो लगभग 40 पाउंड या 18 किलोग्राम वजनी थी। हनी बेजर इस जानवर को बंद करके रखना बहुत मुश्किल है। जब इसे एक पिंजरे में बंद किया गया तो इसने अंदर से ही उस पिंजरे की कुंडी खोल ली और बाहर आ गया। फिर जब उस दरवाजे की कुंडी को तार से बांधा गया तो भी हनी बेजर ने उस तार को भी खोलकर दरवाजे से बाहर आ गया। और अगर इनके चारों तरफ दीवार हो तो यह जमीन के नीचे सुरंग खोदकर भी भाग सकते हैं। अगर हनी बेजर को ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां पर यह सुरंग भी नहीं खोद सकते हैं तो यह चारों तरफ की दीवारों को समझने की कोशिश करते हैं और किसी डंडे की सहायता से या पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार के ऊपर से कूदकर भाग जाते हैं। इनके भाग निकलने के तरीकों को देखकर आपका भी इन्हें शाबाशी देने का मन करेगा। हनी बेजर का व्यवहार के संदर्भ में हनी बेजर्स ऐसे जानवर हैं जो कुख्यात रूप से कर्कश और आक्रामक दोनों हैं और रैटल या बेजर निडर और मतलबी दोनों हैं। और जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो ये मनुष्यों सहित लगभग किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं। अपनी आक्रामकता या लड़ाई की आदत को बनाए रखने के लिए वे जानबूझकर आपस में झगड़े करते हैं और साथ ही बेरहमी से अन्य जानवरों की मांद पर कब्जा कर लेते हैं। मदर नेचर ने हनी बेजर को कुशल खुदाई करने वाला बनाया है जो 10 मिनट से भी कम समय में लंबी सुरंगों को खोद सकते हैं। हनी बेजर शिकारियों को पीछे हटाने के लिए एक नृशंस गंध छोड़ देते हैं। इनकी गंध ऐसी होती है जो मधुमक्खियों को पंगु बना देती है, जिससे हनी बेजर्स के लिए शहद के लिए छत्तों पर छापा मारना आसान हो जाता है। हनी बेजर के पर्यावास। हनी बेजर की 12 उपप्रजातियां पूरे अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं। प्रजातियों की आबादी शुष्क क्षेत्रों, घास के मैदानों और जंगलों में रहती है। हनी बेजर, जिसे रैटल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी 12 अलग अलग प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं, जो कि इस प्रकार है। हनी बेजर की केप रतेल प्रजाति साउथ एंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। इंडियन रतेल प्रजाति एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया में। नपेल्स रतेल प्रजाति नेपाल में। व्हाइटबैक रतेल प्रजाति वेस्ट अफ्रीका, सदर्न मोरक्को, कोंगो, गाबन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। ब्लैक रतेल प्रजाति घाना, कोंगो में। लेक चैड रतेल प्रजाति सूडान, सोमालीलैंड में। स्पकल्ड रतेल प्रजाति सियरा लियोन में। इथियोपियन रतेल प्रजाति एथियोपिया में। परन रतेल प्रजाति ईरान, इराक में। केन्यन रतेल प्रजाति केन्या में। अरेबियन रतेल प्रजाति सदर्न अरेबिया में और टर्कमेनियन रतेल प्रजाति तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती है। हनी बेजर की डाइट। रैटल एक नंबर के भुक्खड़ जानवर है जो सर्वाहारी होते हैं और जब वे मारते हैं तो वे शिकार के फर और पंख सहित पूरे जानवर को खा जाते हैं। हनी बेजर्स अपने पोषक तत्वों का एक हिस्सा लार्वा और अन्य कीड़ों को खाने से प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सांप, मेंढक, छिपकली, कछुए, कृंतकों, पक्षी के अंडे, जामुन, बल्ब और जड़ों पर भी दावत लेते हैं। साथ ही हनी बेजर भेड़ और बकरियां भी खाते हैं और भारत में ये जीव चूहे या कभी कभी भोजन के लिए मानव अवशेषों के लिए कब्र खोदते हैं। वे बहुत सारे मुर्गे भी खा जाते हैं और खेती करने वाले किसानों के लिए हनी बेजर से बचाव करना लगभग असंभव है, क्योंकि हनी बेजर कहीं पर भी पहुंचने के लिए सुरंग खोदते हैं, जिससे इनको छुपने में बहुत मदद मिलती है और इनको पकड़ना तो किसी के भी समझ के बाहर है। इसके अलावा हनी बेजर थोड़े प्रयास से लकड़ी के बाड़ों को नष्ट कर सकते हैं। इनके नाम से प्रमाणित होता है कि हनी बेजर भी शहद से प्यार करते हैं और नियमित रूप से अपने पसंदीदा शहद को छीनने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते पर छापा मारते रहते हैं। इनके खाने और शिकार करने के कातिलाना स्वभाव को देखकर मुझे तो ज़ोंबी की याद आ गई। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हनी बेजर के शिकारी और खतरे। मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं है जो हनी बेजर्स को दुर्जय और क्रूर शत्रु के रूप में सम्मानित करती है। यहाँ तक कि शक्तिशाली शेर भी आमतौर पर इनका दृढ़ सेनानियों की तरह सम्मान करता है और इनसे बच के रहने की कोशिश करता है। हालांकि वे कभी कभी ज्यादा दिमाग सटकने पर हनी बेजर्स को मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। हनी बेजर्स न केवल प्रजाति स्वभाव से जुझारू है, बल्कि उनकी शारीरिक विशेषताएं अत्यधिक प्रभावी कवच के रूप में काम करती हैं। वे अपनी मोटी ढीली त्वचा में इधर उधर फुदक सकते हैं,
जिससे शिकारियों के लिए इन्हें पकड़ना कठिन हो जाता है। इसके अलावा हनी बेजर हत्यारे पंजों और दांतों से लैस होते हैं, जो कछुए के गोले को काटने के लिए काफी मजबूत होते हैं। अपने दुर्जय रक्षा तंत्र के बावजूद हनी बेजर्स में मुट्ठी भर प्राकृतिक शिकारी होते हैं, जिनमें अफ्रीकी तेंदुए, अफ्रीकी रॉक अजगर, नील मगरमच्छ और चित्तीदार हाइना शामिल हैं। साथ ही इनके लिए आवास अतिक्रमण भी एक समस्या है। प्रजनन, शिशु और जीवन काल। हनी बेजर्स के प्रजनन और पालन पोषण के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वैसे इनके बच्चे अंधे पैदा होते हैं, 2 से 3 महीने तक दूध पीते हैं और लगभग 1 साल तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। जंगल में हनी बेजर लगभग 7 से 8 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि कैद में रहने वाले हनी बेजर लगभग 24 वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं। हनी बेजर्स की जनसंख्या। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार हनी बेजर्स कम से कम चिंता वाली प्रजातियां हैं और आसानी से विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हनी बेजर्स खतरे के बिना हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि अधिक वन्यजीव अतिक्रमण का कारण बनती है। पुराने दिनों में लोग हनी बेजर के बहुत कम संपर्क में आते थे, लेकिन इन दिनों हनी बेजर्स अक्सर अपने पशुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सशस्त्र किसानों के साथ आमने सामने मिलते हैं। नतीजतन बेजर की आबादी घट रही है। वर्तमान में हनी बेजर की आबादी के लिए दुनिया भर में कोई अनुमान नहीं है, लेकिन वे उन जगहों से गायब हो रहे हैं जहां वे एक बार बहुतायत में पाए जाते थे। अब कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जो हमें ज्ञात होने चाहिए। क्या हनी बेजर कोमोडो ड्रैगन से लड़ सकता है? एक सवाल जो अक्सर हनी बेजर्स के बारे में पूछा जाता है वह यह है कि क्या वे बहुत बड़े जीवों से लड़ सकते हैं। यदि एक हनी बेजर को कोमोडो ड्रैगन से लड़ना होता है तो संभावना है कि कोमोडो ड्रैगन हनी बेजर के लिए बहुत बड़ा होगा। दोनों के अलग अलग महाद्वीपों पर रहने के कारण यह लड़ाई प्रकृति में कभी नहीं हुई है, तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। परंतु मेरे हिसाब से कोमोडो ड्रैगन का जीतना संभव है। क्या हनी बेजर शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी हैं? हनी बेजर सर्वाहारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधों और अन्य जानवरों दोनों को खाते हैं। हनी बेजर्स किस वर्ग से संबंधित हैं? हनी बेजर्स स्तनधारी वर्ग के हैं। हनी बेजर्स किस परिवार से संबंधित हैं? हनी बेजर्स मस्टेलिडे परिवार से संबंधित हैं। हनी बेजर्स में किस प्रकार का आवरण होता है? हनी बेजर बालों में ढके होते हैं। हनी बेजर्स कहाँ रहते हैं? हनी बेजर्स अफ्रीका, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। हनी बेजर्स किस प्रकार के आवास में रहते हैं? हनी बेजर शुष्क क्षेत्रों, घास के मैदानों और जंगलों में रहते हैं। हनी बेजर्स के कुछ शिकारी क्या हैं? हनी बेजर्स के शिकारियों में तेंदुए, चित्तीदार लकड़बग्घा, अजगर और मगरमच्छ शामिल हैं। हनी बेजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हनी बेजर का वैज्ञानिक नाम मेलिबोरा कैपेंसिस है। हनी बेजर का जीवन काल कितना होता है? हनी बेजर जंगल में 7 से 8 साल और कैद में 24 साल तक जीवित रह सकते हैं। हनी बेजर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हनी बेजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। हनी बेजर का दूसरा नाम क्या है? हनी बेजर को रैटल भी कहा जाता है। सांप और हनी बेजर के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बेजर लगभग हर मामले में लड़ाई में सांप को मार डालने की क्षमता रखते हैं। वे अफ्रीका में रहते हैं, जहां उनका सामना दुनिया के कुछ सबसे घातक सांपों से होता है। उनसे बचने के बजाय हनी बेजर नियमित रूप से सांपों को खाते हैं। क्या हनी बेजर्स अच्छे पालतू जानवर बन सकते हैं? चूंकि अधिकांश विश्व क्षेत्रों में ये जंगल में रहते हैं, इसलिए हनी बेजर अच्छे पालतू जानवर नहीं बन सकते। इसकी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद कई लोग हनी बेजर्स को अजीब तरह से मनमोहक पाते हैं। हाल के वर्षों में इसे कई विदेशी पालतू मालिकों ने इसे स्नेह का कारण बना दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश विकसित देशों में पालतू जानवरों के रूप में रखने के लिए हनी बेजर्स ऑफ लिमिट और अवैध हैं। हनी बेजर्स लगभग सभी अमेरिकी राज्यों में भी प्रतिबंधित हैं। केवल लाइसेंस प्राप्त वन्यजीव सुविधाएं जैसे चिड़ियाघर कानूनी रूप से अधिकांश भाग के लिए उनका स्वामित्व और आवास कर सकते हैं। हनी बेजर्स कैद में ठीक से देखभाल करने के लिए वे अविश्वसनीय रूप से महंगे और समय लेने वाले जानवर हैं। हनी बेजर और ब्लैक मांबा के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? एक हनी बेजर एक काले मांबा को लड़ाई में हरा देगा।
हनी बैजर्स फुर्तीले होते हैं और ब्लैक मांबा के हमलों से बचने में सक्षम होते हैं। हनी बेजर और नेवले में क्या अंतर है? हनी बेजर नेवले की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और आक्रामक हनी बेजर की तुलना में नेवले अधिक सामाजिक होते हैं। हनी बेजर और किंग कोबरा के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बेजर लड़ाई में किंग कोबरा को मार डालता है। अब हनी बेजर और उसके शिकार के सभी पहलुओं को समझते हैं। हनी बेजर्स मस्टेलिड परिवार बीजिस, बीवर, बेजर्स और फेरिट्स के व्यापक रूप से वितरित सदस्य हैं, जो अपने उग्रता और हट के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनका नाम हमें उनके आहार के बारे में कुछ संकेत देता है, फिर भी वीजल परिवार के अधिकांश अन्य सदस्यों की तुलना में शहद हनी बेजर को ज्यादा पसंद है। आइए इन दिलचस्प जीवों पर एक नजर डालें और जानें हनी बेजर क्या खाते हैं। हनी बेजर्स शहद, मधुमक्खी के लार्वा, कीड़े, उभयचर, सरीसृप, छोटे स्तनपाई, जामुन, जड़े और बहुत कुछ खाते हैं। हालांकि हनी बेजर सर्वाहारी होते हैं, लेकिन उनका आहार मुख्य रूप से मांसाहारी होता है। ये मजबूत जीव आहार विशेषज्ञता की कमी के लिए जाने जाते हैं। जो कुछ भी वे पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं। चूंकि ये जानवर पूरे अफ्रीका, एशिया और भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए उनके विशिष्ट आहार उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि जीव हैं, लेकिन उन सभी के बीच अभी भी कुछ सामान्य समानताएं हैं। हनी बेजर्स को उनका नाम उनके पसंदीदा भोजन शहद और मधुमक्खी के लार्वा से मिला है। वे नियमित रूप से मधुमक्खी पर छापा मारने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनके नाम को बल मिलता है। हालांकि उनका मुख्य कैलोरी स्रोत छोटे कशेरुकी हैं। वे नियमित रूप से मेंढक, छिपकली, कछुए, कृंतकों, सांपों और पक्षियों को खाने के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में हनी बेजर्स विशेष रूप से जहरीले सांपों को खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे कोबरा, रॉक अजगर और यहाँ तक कि काले मांबा, दुनिया में सबसे खतरनाक सांप के रूप में माना जाता है, को मारने और खाने के लिए जाने जाते हैं। अन्य जानवरों के अलावा हनी बेजर्स के आहार में जामुन, जड़े, बल्ब, कीड़े और छाल शामिल हैं। आइए हनी बेजर्स की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा की समझ प्राप्त करने के लिए उनके शिकार और चारागाह के कुछ तरीकों को देखें। अपने शिकार को पाने के लिए हनी बेजर जिस प्राथमिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं वह है बिलिंग। छोटे कृंतक जीव अक्सर गंदगी में दब जाते हैं और हनी बेजर्स उन्हें खोदने में माहिर होते हैं। उनके पंजे 2 इंच लंबे होते हैं और उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मांसल होते हैं। यह संयोजन उन्हें छेद और बिल से अपने सबसे आम शिकार को तेजी से खोदने की अनुमति देता है। खुदाई के अलावा बेजर दृष्टि और गंध से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गहरी नाक उन्हें भूमिगत भोजन का पता लगाने की क्षमता देती है और उनकी आंखें उन्हें जमीन के ऊपर शिकार का पता लगाने की अनुमति देती हैं। उनका शिकार करने का तरीका बस अपने सामने के भोजन का पीछा करना और उसे अपने पंजों या जबड़ों से पकड़ना है। एक बार जब वे शिकार पकड़ लेते हैं तो वे तेजी से इसे कुछ कतरे हुए पंजे के स्वाइप या गर्दन पर काटने से मार देंगे। सांपों और बिच्छुओं को मारने की उनकी क्षमता उनकी असामान्य रूप से सख्त त्वचा और जहर के प्रति उनकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा से आती है। वास्तव में उनकी त्वचा इतनी सख्त और ढीली होती है कि वे तीर और भाले के लिए काफी अभेद्य होते हैं। यह उन्हें सांप के काटने से बचने में मदद करता है। इनमें एक अजीब अनुकूलन यह है कि हनी बेजर्स के पास एक गुदा थैली होती है जिसे बाहरी रूप से उल्टा किया जा सकता है, जिससे गंध निकलती है जो कि गुस्से में मधुमक्खियों को शांत करने में मदद करता है और वे शहद और लार्वा से दूर हट जाती है। हनी बेजर्स का मनुष्यों के साथ उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा संबंध नहीं है जहां वे टकराते हैं। वे आमतौर पर आश्रयों के लकड़ी के तख्तों को चीरते हैं, बेसबोर्ड और पत्थर की नींव के नीचे खुदाई करते हैं और शिकार पाने के लिए दीवारों पर चढ़ते हैं। हनी बेजर्स द्वारा मुर्गियों के अलावा बकरियों और भेड़ों पर कभी कभी हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। विशेष रूप से उनके जैविक अनुकूलन और उनकी बुद्धि के कारण मनुष्य को हनी बेजर्स से निपटने में कठिन समय लगता है। कुत्ते अपनी ढीली और मोटी त्वचा के साथ किसी भी वास्तविक तरीके से एक बेजर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हनी बेजर्स के शिकारी नहीं होते हैं और उन्हें निडर माना जाता है। कभी कभी शेरों, तेंदुओं और लकड़बग्घों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन हनी बेजर्स रूपी बदमाशों द्वारा अविश्वसनीय लड़ाई लड़ी जाती है। हालांकि वे बेजोड़ हैं, हनी बेजर्स नियमित रूप से इन हमलों को दोहराते हैं और अक्सर सफल होते हैं।
फिर भी बड़ी बिल्लियां और लकड़बग्घा इन जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन यह कभी भी आसान नहीं होता है। यह भी जाना जाता है कि पानी पीने के दौरान मगरमच्छ हनी बैजर्स का सफलतापूर्वक शिकार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हनी बैजर्स घोड़ों, गायों और भैंसों पर हमला करेंगे जो उनकी मांद के बहुत करीब घूमते हैं। मनुष्य ही हनी बैजर्स के लिए मुख्य शिकारी हैं। अब समय आ गया है जब हम हनी बैजर्स की बहादुरी और निडरता का नजारा देखेंगे। हनी बैजर्स आमतौर पर एकांत प्रिय प्राणी हैं। ये जानवर खुदाई में शानदार हैं। वे खोदना और ज्यादा खोदना पसंद करते हैं, जहां वे आश्रय की तलाश कर सकते हैं और कुछ आराम कर सकते हैं। वे आमतौर पर ऐसा कहीं भी करते हैं जहां उन्हें एक अच्छी जगह मिलती है, चाहे वह जमीन में हो या पेड़ के तने के ठीक ऊपर हो। अपनी जीवन शैली के अलावा हनी बैजर्स ने काफी मतलबी होने के लिए एक प्रतिष्ठा विकसित की है। वे किसी को या किसी चीज के लिए खड़े होने से इनकार करते हैं। आगे के वीडियो में 2 वयस्क शेरनी और 4 उपवयस्क शेर जंगल में बिना किसी हिचकिचाहट के शिकार की तलाश में भटक रहे थे। तभी उनकी नजर हनी बैजर पर पड़ती है और 4 उपवयस्क शेरों ने तुरंत रुचि ली और हनी बैजर को थपथपाना शुरू कर दिया। हनी बैजर आकार में भारी अंतर से भी भयभीत नहीं हुए और एक हनी बैजर आक्रामक हो गया, जिससे वह शेरों पर उछल कर पड़ता है। हालांकि छोटा हनी बैजर अपने असामान्य शोर से शेरों को डराने की कोशिश करता है। हालांकि छोटे शेर अधिक जिज्ञासु थे और हनी बैजर के साथ उलझते रहे। चीजें थोड़ी और गंभीर हो गईं। जब हनी बैजर ने और भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी। एक शेरनी ने कदम रखा और हनी बैजर को पकड़ लिया, लेकिन हनी बैजर में अपने शरीर को घुमाने की अविश्वसनीय क्षमता है और जैसे ही वह ऐसा करने में कामयाब होता है, उसने शेरनी को नाक पर काट लिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इससे परेशान होकर शेरनी ने हनी बैजर को जाने दिया और हनी बैजर लगातार आगे बढ़ता गया। यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ घटना थी और दोनों हनी बैजर्स निर्भय हो गए। हनी बैजर्स वर्सेस नेवला। क्या आपने कभी हनी बैजर्स बनाम नेवले के बीच के सभी अंतरों पर विचार किया है? जबकि ये दोनों जानवर सांप के जहर का विरोध करने की अपनी क्षमता में अद्वितीय हैं, लेकिन हनी बैजर्स और नेवले के बीच सभी अंतर क्या हैं? पहले हम इन 2 प्राणियों के बीच सभी समानताओं और अंतरों को समझ लेते हैं, जिसमें उनकी भौगोलिक स्थिति और निवास स्थान की प्राथमिकताएं शामिल हैं। हम उनकी शारीरिक बनावट के साथ साथ उनके व्यवहार के बारे में भी बात करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं और हनी बैजर्स और नेवले की क्षमताओं को समझते हैं। जहां हनी बैजर्स वजन और लंबाई में क्रमशः 10 से 35 पाउंड और 2 से 4 फीट लॉन्ग होते हैं, वहीं नेवला या मंगूस 1 से 10 पाउंड और 1 से 3 फीट लॉन्ग होते हैं। जहां हनी बैजर्स का शरीर एक डरावने जीव के समान सफेद निशान के साथ मोटे काले फर, छोटी पूंछ और थूथन वाला होता है, वही दिखने में नेवला आमतौर पर भूरे या कभी-कभी भूरे रंग की धारियों के साथ दिखाई देता है और इनकी लंबी पूंछ और ठूंठदार पैर और थूथन होती है। जहां हनी बैजर्स का जीवन काल 7 से 10 साल का होता है, तो वही नेवला 10 से 15 साल तक जीवित रहता है। जहां हनी बैजर्स का व्यवहार कुख्यात आक्रामक होता है, ये व्यवहार में आमतौर पर एकांत और सक्षम जीव होते हैं, वहीं नेवला बहुत सामाजिक और जटिल बिल खोदने में सक्षम होते हैं और मुख्य रूप से गंध ग्रंथियों के माध्यम से संचार करते हैं। जहां हनी बैजर्स का आवास और स्थान अफ्रीका और एशिया, घास के मैदानों और जंगलों जैसे शुष्क क्षेत्रों वाला होता है, वहीं नेवला अफ्रीका और एशिया, गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि यह प्रजातियों पर निर्भर करता है। हनी बैजर्स और नेवले के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। हनी बैजर्स आकार और वजन दोनों में नेवले से कहीं बड़ा होता है। हालांकि नेवले का जीवनकाल जंगल में हनी बैजर्स के जीवनकाल से अधिक लंबा होता है। हनी बैजर्स लगभग किसी भी प्राणी के साथ कुख्यात रूप से आक्रामक होते हैं, जबकि नेवले जटिल सामाजिक संरचनाओं का आनंद लेते हैं जो उन्हें सुरक्षित रखते हैं। आइए इन सभी अंतरों पर चर्चा करें। आप हनी बैजर्स और नेवले के बीच के अंतर को उनके आकार के आधार पर आसानी से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए हनी बैजर्स का वजन उम्र के आधार पर कहीं भी 10 से 35 पाउंड के बीच होता है, जबकि नेवले का वजन शायद ही कभी कुल 10 पाउंड से अधिक होता है। विडंबना यह है कि हनी बैजर्स और नेवले के शरीर की कुल लंबाई लगभग समान होती है। उदाहरण के लिए नेवले औसतन 1 से 3 फीट लंबे होते हैं, वही हनी बैजर्स औसतन 2 से 4 फीट लंबे होते हैं।
अपने घातक स्वभाव और पीढ़ियों के अनुभव के कारण हनी बैजर नेवले पर भारी पड़ेगा। अतः यहाँ विनर हनी बैजर है। हनी बैजर वर्सेस शेर, लड़ाई में कौन जीतेगा? एक हनी बैजर और एक शेर पहली नजर में एक अनुचित लड़ाई की तरह लग सकता है। हालांकि ये दोनों स्तनधारी अफ्रीका में एक सीमा साझा करते हैं जिसने उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया है। एक तरफ शेर एक भयंकर शिकारी है जो सबसे बड़े पालतू कुत्ते से कई गुना बड़ा है और इसके शस्त्रागार में कई हथियार हैं। दूसरी ओर हनी बैजर नेवला का एक रिश्तेदार है, लेकिन यह अपने चचेरे भाई नेवले से बड़ा है और शक्तिशाली दांतों, पंजों और एक मोटी त्वचा से बना है जिसे भेदना मुश्किल है। ये दोनों जीव उपसहारा अफ्रीका में जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बारीकी से जानते हैं कि इन दोनों की लड़ाई से कौन विजयी होगा। एक हनी बैजर बनाम शेर की लड़ाई के विजेता का निर्धारण करने के लिए कई तत्वों की जांच की आवश्यकता होती है। हालांकि इन स्तनधारियों की कुछ ही विशेषताएं उनके बीच लड़ाई के परिणाम को प्रभावित करेंगी। हनी बैजर और शेर के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर यह लड़ाई अंततः विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं और युद्ध कौशल तक उबाल लाएगी। आकार, गति, हिंसक व्यवहार और अन्य तत्वों को देखकर हम यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे कि उनके बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। आकार वाकई मायने रखता है। जब दो जीव अपने जीवन के लिए लड़ रहे होते हैं, हम इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से किस प्राणी को अधिक लाभ मिलेगा। हनी बैजर बनाम शेर, आकार की दृष्टि से बड़े जानवर को आमतौर पर छोटे जानवर पर विजय पाना आसान होता है। इस मामले में शेर हनी बैजर से काफी बड़ा होता है। एक शेर 8 फीट तक लंबा और 500 पाउंड वजन का हो सकता है, लेकिन एक हनी बैजर का वजन केवल 20 से 40 पाउंड होता है। वह केवल 2 या 3 फीट लंबा होता है और बहुत छोटा होता है। अकेले आकार के मामले में शेर को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हनी बैजर अपने आकार के लिए बहुत तेज होता है। जब उसे किसी चीज का पीछा करने की आवश्यकता होती है तो वह 19 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम होता है। वे दौड़ने के लिए सरपट गति का उपयोग करते हैं। इसी तरह शेर पूरी गति से दौड़ने के लिए सरपट दौड़ता है, लेकिन वह 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसका मतलब है कि शेर तय करता है कि लड़ाई कौन छोड़कर भागेगा अगर कोई हो। गति के मामले में सिंह हनी बैजर से बहुत आगे है। हनी बैजर और शेर दोनों अपने काटने का उपयोग शिकार को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उनमें से एक मजबूत है। माना कि हनी बैजर में नुकीले, शक्तिशाली दांत होते हैं जो कछुए के गोले को पंचर करके तोड़ सकते हैं, लेकिन यह शेर की तुलना में बहुत मजबूत लेकिन छोटा दंश है। एक शेर के 4 इंच लंबे नुकीले, कुल 30 दांत और 650 psi काटने की शक्ति होती है। यह सबसे मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन यह बड़े शिकार की हड्डियों को कुचलने के लिए पर्याप्त बल से अधिक है। एक बार फिर सिंह काटने की शक्ति और दांतों के मामले में हनी बैजर से आगे निकल गया। हनी बैजर में सबसे अच्छी शारीरिक इंद्रियां नहीं होती हैं। यह अन्य मस्टेलिड्स की तरह अच्छी तरह से नहीं देखता है। इसमें गंध और अच्छी तरह सुनने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन एक व्यस्त हनी बैजर पर घात लगाया जा सकता है। शेरों में देखने की अद्भुत क्षमता होती है जो रात में भी बहुत अच्छी होती है। उनकी गंध की क्षमता अन्य प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशानों को सूंघने के लिए काफी अच्छी है और वे मीलों दूर से किसी शिकार को सुन सकते हैं। शेर के पास ऐसी काफी इंद्रियां है जो उसे अविजित बनाती है। स्पष्ट है कि इंद्रियों की दृष्टि से सिंह की जीत होती है। वैसे अगर शेर किसी जीव से हारता है तो केवल अपनी किसी बीमारी या वृद्धावस्था के कारण। शेर एक शीर्ष शिकारी है जो अपने आकार और इस तथ्य से सुरक्षित है कि यह एक झुंड में रहता है जिसे प्राइड कहा जाता है। इसकी शारीरिक सुरक्षा में इंद्रियों का एक मजबूत सेट शामिल है जिससे कोई अन्य शिकारी इन पर घात नहीं लगा सकता है। हनी बैजर्स की मोटी त्वचा के रूप में मजबूत सुरक्षा होती है जिसे काटना या डंक मारना मुश्किल होता है। वे अपनी ढीली त्वचा में घूम सकते हैं और शिकार पर हमला कर सकते हैं जो उन्हें पकड़ रहा है। वे अच्छी तरह से चढ़ भी सकते हैं और खोद भी सकते हैं। स्वयं की रक्षा के मामले में हनी बैजर को आखिरकार फायदा होगा। अब जब हम जानते हैं कि किसके पास भौतिक क्षमताओं का अधिक लाभ है, तो यह देखने का समय है कि वे एक लड़ाई में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उन तरीकों पर विचार करें जिनसे हनी बैजर और शेर एक दुश्मन से लड़ेंगे। एक शेर के पास अपने निपटान में कई उपकरण होते हैं।
विशाल आकार और गति शेर को किसी भी जीव से जिताने में अहम है। यह शक्तिशाली जीव काटने के साथ साथ दौड़ सकता है और दुश्मनों से टकरा सकता है। इस बीच शेर दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए अपने चारों पंजे से हमला कर सकता है। हनी बैजर्स के पास नुकीले पंजे होते हैं, लेकिन वे लड़ते समय अपने दांतों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सही जगह पर एक त्वरित काटने से लड़ाई का त्वरित अंत हो सकता है। इस मामले में आक्रामक क्षमताओं में शेरों को फायदा होता है। हनी बेजर बनाम शेर शिकारी व्यवहार। शेरों के दिलचस्प शिकारी व्यवहार होते हैं। या तो बड़े शिकार को नीचे लाने के लिए एक झुंड में शिकार करते हैं, या अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए चुपके से घात लगाते हैं। जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं, तो ये दुश्मन पर झपट पड़ते हैं। शेर को हारते देखना एक दुर्लभ दृश्य है जो कम ही होता है। हनी बैजर्स सीधे अपने शिकार का पीछा करते हैं और ये अपने शिकार के पीछे बहुत दूर तक दौड़ते हैं। एक गुपचुप शेर एक भयानक चीज है और इसे अपने शिकार के तरीकों का फायदा मिलता है। हनी बैजर्स की तुलना में शेर बहुत बड़े, तेज और बुद्धिमान होते हैं। ये दोनों बहुत अलग जीव हैं, भले ही वे स्तनधारी और शिकारी दोनों हैं जो अफ्रीका में रहते हैं। चाहे हनी बेजर में शेर से लड़ने का जिगरा है, लेकिन वो शेर को कभी हरा नहीं सकता। शेर लड़ाई में हनी बेजर को मार डालेगा। हनी बेजर बनाम शेर की लड़ाई में शेर जीत जाएगा। कई मामलों में दो जानवरों के बीच लड़ाई उनके आकार और दूसरे प्राणी को मारने की क्षमता से तय होती है। शेर दोनों तरह से शानदार है। शेर अपने अद्भुत आकार और शक्ति के साथ एक हनी बेजर को पूरी तरह से परास्त करने में सक्षम है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि एक हनी बेजर की त्वचा बड़े शिकारियों के खिलाफ होने वाले घातक प्रहार को रोक सकती है। यहाँ तक कि अगर त्वचा ऊपर रहती है तो ऊतक और नीचे की हड्डी नहीं होगी। एक शेर हनी बेजर की हड्डियों को आसानी से काट सकता है। लड़ाई कुछ तरीकों से खेली जा सकती है। सबसे पहले शेर आने वाले हनी बेजर को सूंघ सकता था और हनी बेजर के लिए उसकी गंध यहाँ उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, क्योंकि इससे शेर जान जाएगा कि कोई शिकार आ गया है। शेर उछलता हुआ बेजर पर हावी हो जाएगा और तुरंत उसकी पीठ को तोड़कर या उसकी खोपड़ी को पंचर करके मार डालेगा। यदि शेर के सामने हनी बेजर दौड़ता हुआ आता है, तो हनी बेजर थोड़ा सा नृत्य करके मतलब उछल कूद मचाकर शेर को एक या दो जगह से काट सकता है। हालांकि शेर के पास सिर्फ काटने से ज्यादा उपकरण होते हैं। भले ही हनी बेजर ने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी हो, लेकिन उसके पास एक बड़े शेर को मारने की ताकत नहीं है। एक शेर के लिए एक हनी बेजर एक निशान और अप्रिय स्मृति होगा। तो यहाँ विजेता शेर ही है। हनी बेजर वर्सेस सांप लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बैजर्स को अक्सर पृथ्वी पर चलने वाले सबसे आक्रामक जीवों में से एक माना जाता है। वे शक्तिशाली प्राणियों के साथ लड़ाई की तलाश करते हैं और वे अक्सर विजेता के रूप में उभर कर आते हैं, या कम से कम वे एक ठहराव के लिए लड़ते हैं। हालांकि कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक घातक होते हैं और निश्चित रूप से सांपों को अस्तित्व में सबसे घातक में गिना जाता है। आखिरकार सांप प्रति वर्ष लगभग 81,000 से 1,5,000 लोगों को मारते हैं। क्या होता है जब एक हनी बेजर सांप के सामने आ जाता है? हम आपको दिखाएंगे कि एक हनी बेजर बनाम सांप का सामना कैसे होता है और कौन सा जानवर अगला दिन देखने के लिए जीवित रहता है। हनी बेजर और सांप के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है? एक हनी बेजर और एक सांप के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके आकार और शिकार के तरीके हैं। हनी बैजर्स औसत सांप से बड़े होते हैं। अंगहीन सरीसृपों की तुलना में चौगुने बड़े स्तनधारी होते हैं। हालांकि इनके मध्य अंतर तो असंख्य हैं, लेकिन हनी बेजर और सांप इस अर्थ में समान हैं कि उनके पास बहुत आक्रामक व्यवहार हो सकता है। हनी बेजर किसी की भी परवाह नहीं करता है और शेरों सहित बड़े जीवों से लड़ने की उसकी इच्छा इस तथ्य को साबित करती है। फिर भी यहाँ यह समझना जरूरी है कि उनके शरीर विज्ञान और मानसिकता के कौन से तत्व उन्हें एक मुकाबला जीतने के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। हनी बेजर और सांप के बीच लड़ाई में मुख्य कारक क्या हैं? एक हनी बेजर बनाम सांप की लड़ाई के लिए उन सभी परिस्थितियों की गहन जांच की आवश्यकता होती है जो लड़ाई में एक भूमिका निभाएंगी। हमने इन कारकों को 5 तत्वों तक सीमित कर दिया है, जिसमें शारीरिक लक्षण और प्रत्येक जानवर की लड़ने की क्षमता शामिल है। इन लक्षणों के आलोक में प्रत्येक जानवर की जांच करके हम यह देख पाएंगे कि किसके पास सबसे अधिक फायदे हैं और उसके बचने का सबसे अच्छा मौका है।
हनी बेजर बनाम सांप आकार। हनी बैजर ज्यादातर सांपों से बड़े होते हैं। औसतन एक हनी बेजर का वजन 20 से 40 यूएल या 18 किलोग्राम तक होता है और यह 2 से 3 फीट लंबा होता है। सांप आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका औसत वजन लगभग 5 से 30 यूएल या 2 से 13 किलोग्राम और 3 फीट लंबा हो सकता है। हालांकि जालीदार अजगर और एनाकोंडा सहित लंबे भारी सांपों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। दुनिया के अधिकांश सांपों पर हनी बैजर्स को आकार का लाभ होता है, इसलिए उन्हें इसका फायदा मिलता है। हनी बेजर बनाम सांप गति। औसतन हनी बैजर्स 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन सांप केवल 1 से 3 मील प्रति घंटे के बीच ही चल सकते हैं। हनी बैजर्स सरपट दौड़ते हैं, जबकि सांप जमीन पर चलने के लिए एक लहरदार गति का उपयोग करते हैं। कुछ सांप बहुत अधिक गति तक पहुंच सकते हैं, जिसमें साइडवाइंडर सर्प भी शामिल है। गति और घात के मामले में हनी बैजर्स सर्प से आगे हैं। हनी बेजर बनाम सांप खतरे के प्रति सतर्कता। हनी बेजर की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से सूंघ और सुन सकता है और यह इससे अपने शिकार का आसानी से पता लगा लेता है। सांपों में विशेष संवेदी अंग होते हैं, जो उन्हें हवा के साथ साथ गर्मी में रसायनों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये सभी ऐसी इंद्रियां हैं जो जीवों को उनके शिकार खोजने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर सांपों में अधिक विशिष्ट इंद्रियां होती हैं, इसलिए हनी बैजर्स के विरुद्ध सांपों को इन इंद्रियों से लाभ मिलेगा। हनी बेजर बनाम सांप शारीरिक सुरक्षा। हनी बैजर्स की त्वचा बहुत मोटी होती है, जिसे काटना मुश्किल होता है, और एक प्रबल मांसल शरीर है जो अधिकांश अन्य शिकारी जीवों को हमला करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा हनी बैजर्स में सांप के जहर का असामान्य प्रतिरोध होता है। सांपों में डरावने खतरे के प्रदर्शन होते हैं, जैसे कि रैटलस्नेक। इनमें पेड़ों में छिपने की क्षमता या छलावरण, जो उन्हें दुश्मनों से सुरक्षित रखता है। इस विशेष मामले में सांपों की तुलना में हनी बैजर्स का बचाव बेहतर होता है। हनी बेजर बनाम सांप लड़ाकू कौशल। हनी बैजर्स के पास नुकीले पंजे, शक्तिशाली काटने के दांत जो हड्डियों तक को तोड़ सकते हैं। सांपों में शक्तिशाली जहर होता है जो एक ही बार काटने से मार सकता है। अन्य सांप अपने शिकार के चारों ओर तब तक लिपटे रहते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। दोनों जीव लड़ने में बहुत माहिर हैं, इसलिए हम इनके लड़ाई के कौशल को बराबर का समझ सकते हैं। हनी बेजर और सांप के बीच की लड़ाई कौन जीतेगा? हनी बेजर लगभग हर मामले में लड़ाई में सांप को मार डालने वाले हैं। वे अफ्रीका में रहते हैं, जहां उनका सामना दुनिया के कुछ सबसे घातक सांपों से होता है। उनसे बचने के बजाय हनी बेजर नियमित रूप से सांपों को खाते हैं और उन्हें मारने और उन्हें खाने के लिए वो सांपों का शिकार करते हैं। हनी बैजर्स का शरीर किसी भी प्रकार के जहर का प्रतिरोध कर सकता है और सांपों का शिकार करने के लिए हनी बैजर लगातार विकसित हुए हैं। चूंकि अन्य शिकारी जीव सांपों का शिकार बहुत कम करते हैं, इसलिए हनी बैजर्स के पास अक्सर भोजन का पूरा भंडार होता है। हनी बेजर कुछ दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने के लिए जमीन में खुदाई कर सकता है, लेकिन आमतौर पर अपने क्षेत्र में यात्रा करते समय हनी बेजर्स को सांपों का सामना करना पड़ता है। हनी बेजर सांप के चक्कर लगाता है और झपटता है। अंततः हनी बेजर एक जोरदार वार से सांप की खोपड़ी को कुचल देता है और लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि अगर हनी बेजर को सांप द्वारा काट लिया जाता है, तो शायद यह जहर को प्रभावी होने से पहले सांप को खत्म कर देगा। उसके बाद बेजर लेट जाता है और विष के प्रभाव को कम होने देता है, और फिर होश में आने पर यह भोजन या शिकार को चट कर जाता है। यह किंग कोबरा सहित दुनिया के सबसे घातक सांपों के साथ कई मामलों में प्रलेखित किया गया है। हनी बेजर को पकड़ने और मारने के लिए कुछ शिकारी काफी बड़े होते हैं, लेकिन यह संभव होगा कि एक बड़ा अजगर या एनाकोंडा हनी बेजर को मार सके। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर लड़ाई में कौन जीतेगा? वुल्वरिन और हनी बेजर दो भूमि पर रहने वाले स्तनधारी हैं, जो दोनों वीजल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े और बहुत अधिक खतरनाक हैं। वुल्वरिन एक छोटा स्टॉकी प्राणी है, जो एक नेवला और एक भालू के बीच के मिश्रण जैसा दिखता है। सुदृढ़ स्पष्ट पंजे और एक शक्तिशाली काटने की शक्ति के साथ इसे एक भयंकर जानवर के रूप में जाना जाता है। मजबूत और महान रक्षण रखने वाले वुल्वरिन के खिलाफ हनी बैजर का एक मैच दिलचस्प होगा। ये दो जीव जंगल में आपस में नहीं मिलते हैं। वुल्वरिन उत्तरी अमेरिका और रूस में रहता है,
जबकि हनी बेजर अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत में रहता है। फिर भी हम ज्ञात तथ्यों से तुलना करके यह दिखाने जा रहे हैं कि वुल्वरिन बनाम हनी बेजर के बीच मुकाबले में क्या होगा। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर के बीच 7 प्रमुख कारक। वुल्वरिन और हनी बेजर के बीच लड़ाई की जांच करते समय हमें कई प्रमुख कारकों को देखना होगा। इस मामले में हम 7 तथ्यों के साथ आए हैं जो यह निर्धारित करेंगे कि इनमें से किस जीव के पास दूसरे के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा अवसर है। भौतिक विशेषताएं। जंगल के नियम इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े, मजबूत और तेज जीव युद्ध जीतते हैं। एक नजर डालते हैं कि ये दोनों जीव एक दूसरे को अपनी क्षमताओं से एक दूसरे को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। आकार। वुल्वरिन किसी भी हनी बेजर से भारी होता है, जिसका वजन 70 kg या लगभग 32 किलोग्राम होता है। वे 3.5 फीट लंबे भी हो सकते हैं। यह किसी भी प्रकार से हनी बेजर से काफी बड़ा जानवर है, खासकर वह वुल्वरिन जो शिकार करता है। हनी बेजर का वजन 20 से 40 kg या 18 किलोग्राम तक और लगभग 2 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है। यह एक बड़ा नेवला जैसा प्राणी है, लेकिन यह वुल्वरिन जितना बड़ा नहीं है। अतः वुल्वरिन को हनी बेजर से मुकाबले में आकार का लाभ मिलेगा। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। गति या रफ्तार। हनी बेजर दुश्मनों को भगाने में सक्षम होने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी शीर्ष गति सिर्फ 19 मील प्रति घंटा है। वही वुल्वरिन अपने शिकार को 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ सकते हैं। इतनी तेजी के कारण यह हनी बेजर और अधिकांश अन्य भूमि पर रहने वाले जानवरों को आसानी से पकड़ लेता है। अतः गति के मामले में वुल्वरिन हनी बेजर को हरा देगा। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। बाइट फोर्स एंड टीथ। काटने की ताकत के मामले में वुल्वरिन 50 psi की काटने की शक्ति के साथ अपने शिकार पर हमला करता है और उनके मुंह के शीर्ष में विशेष दाढ़ हैं, जो जमे हुए मांस और हड्डी को तोड़ने में उनकी मदद करने के लिए 90 डिग्री तक घूम जाते हैं। हनी बेजर्स के दांत तेज, मजबूत होते हैं और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि कछुए के खोल और हड्डियों को समान रूप से तोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें काटने की शक्ति के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया गया है। यहाँ तार्किक निष्कर्ष यह है कि वुल्वरिन हनी बेजर से बाइट फोर्स के मामले में आगे है, लेकिन एक हनी बेजर में अभी भी एक गंभीर काटने की शक्ति है। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। सतर्कता। इन प्राणियों में बहुत समान इंद्रियां हैं। इन दोनों की दृष्टि खराब है और गंध की एक अद्भुत क्षमता है, जो उन्हें बिल में सतह के नीचे दुबक के शिकार का पता लगाने में मदद करती है। हालांकि हनी बेजर की तुलना में वुल्वरिन की इंद्रियों की क्षमता थोड़ी बेहतर हो सकती है। यहाँ सतर्कता के मामले में दोनों बराबर माने जा सकते हैं। यहाँ एकमात्र अर्थ जो मायने रखता है वह है गंध, जिसका उपयोग दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए करेंगे। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। बचाव के तरीके। वुल्वरिन में मोटी, सख्त फर और मजबूत खाल होती है। साथ ही शिकारियों को भगाने के लिए एक गंदी सुगंधित महक छोड़ने की क्षमता होती है। हनी बेजर्स में यह दोनों गुण हैं, लेकिन थोड़े कम स्तर पर। हनी बेजर की गंध को व्यापक रूप में वर्णित किया गया है और यह इन दोनों की लड़ाई में एक अच्छा हथियार सिद्ध हो सकता है। उनकी खाल अविश्वसनीय रूप से मोटी और ढीली होती है, जो साही के कांटे, तीर और मानव भाले से भी इनका बचाव करने में सक्षम होती है। वास्तव में इस जानवर को कुचलने, उसे गोली मारने या उसके सिर के पिछले हिस्से पर बहुत जोरदार प्रहार करने के अलावा इस प्राणी को मारना बहुत मुश्किल है। हनी बेजर घातक सांप के जहर का भी प्रतिरोध कर सकता है। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। आक्रामक शैली। जहां वुल्वरिन अन्य जीवों को कई तरीकों से मार सकता है, उनके पास शक्तिशाली दांत और काटने के लिए मजबूत जबड़े होते हैं और खुदाई के लिए भी बहुत मजबूत पंजे होते हैं। वही हनी बेजर्स अपने नुकीले दांतों, जबरदस्त जबड़े की ताकत, नुकीले पंजे और शिकारियों के दबाव में भी संवेदनशील अंगों पर हमला करने की क्षमता का उपयोग करके शिकार करते हैं। यहाँ पर आक्रामक शक्ति के मामले में वुल्वरिन को फायदा होगा। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर। शिकारी व्यवहार। जहां अपने शिकार का शिकार करते समय एक हनी बेजर बहुत सूक्ष्म नहीं होता है। यह अपने शिकार को सूंघता हुआ उसे खोजने जाता है और ये जल्दी और बुद्धिमानी से हमला करता है। हनी बेजर शिकारियों को मारने के लिए गर्दन, आंखों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर प्रहार करते हैं। वही एक वुल्वरिन पेड़ों पर चढ़ सकता है और फिर अपने मनचाहे भोजन पर उछल सकता है। कभी कभी जीवित शिकार पर ये चुपके से हमला कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये शिकार के चलने का इंतजार करेंगे और फिर उस पर घात लगाकर हमला करेंगे।
वुल्वरिन भी बहुत सारे शिकार के जीवों का पीछा करने में सक्षम हैं। यहाँ वुल्वरिन को शिकार के अपने बहुआयामी दृष्टिकोण का लाभ मिलता है। वुल्वरिन और हनी बेजर के बीच महत्वपूर्ण अंतर। हनी बेजर वुल्वरिन से छोटे होते हैं और उनके पंजे लंबे होते हैं। हालांकि बेजर की तुलना में वुल्वरिन के लंबे पैर और लंबे थूथन होते हैं। हनी बेजर्स किनारों पर काले होते हैं और उनके सिर और पूंछ एक सफेद या भूरे रंग के फर के नीचे होते हैं। वुल्वरिन काले या भूरे रंग के होते हैं और उनके शरीर के दोनों ओर हल्के भूरे रंग की पट्टी होती है। इनके भौतिक अंतरों का उपयोग जानवरों को आसानी से अलग बताने के लिए किया जा सकता है। वुल्वरिन बनाम हनी बेजर के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बेजर मेलिवोरा कैपेंसिस बड़े शिकारियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए सबसे कठिन जानवर। वुल्वरिन के खिलाफ लड़ाई में बेजर जीत सकता है। वुल्वरिन बनाम बेजर के बीच लड़ाई में बेजर जीत जाएगा। बेजर की क्षमताएं उसे वुल्वरिन पर विजय दिलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ हमारे पास एक दुर्लभ मामला है जहाँ एक वुल्वरिन के आकार और ताकत का मुकाबला करने के लिए बेजर के पास बेहतर रक्षात्मक अनुकूलन है। तो यह लड़ाई कैसे होगी? वुल्वरिन संभवतः पहला झटका देगा, चाहे कुछ भी हो, या तो बेजर पर घात लगाकर या अपनी अद्भुत गति का उपयोग करके हनी बेजर का शिकार किया जाए। वास्तव में यह अपने आकार का उपयोग बेजर के आक्रमण को रोकने और उसे काटने के लिए भी कर सकता है। हनी बेजर को हर समय लड़ने और बड़े से बड़े दुश्मनों से मुकाबला करने की आदत है। शेरों और लकड़बग्घों को अपने शिकार से दूर करने की तुलना में वुल्वरिन से लड़ना एक छोटी सी बात है। वुल्वरिन पहले हमला करेगा, लेकिन इसके प्रयास के लिए इसे हनी बेजर की लगभग अभेद्य त्वचा का सामना करना पड़ेगा। जब तक वुल्वरिन ने बेजर की खोपड़ी या पैरों को तुरंत कुचल नहीं दिया, वह जीत नहीं सकता। इस बीच वुल्वरिन एक अविश्वसनीय गलती कर देगा कि बेजर वुल्वरिन को अपने पास आने देगा। वुल्वरिन का शरीर सख्त है, लेकिन बेजर जितना सख्त नहीं है जो वुल्वरिन के करीब आने पर उसे काटेगा। इतने में अधिक चुस्त बेजर अपना काम कर जाएगा। हनी बेजर जानते हैं कि कब और कैसे हिट करना है। कुछ देर बाद थकावट और क्षति शुरू हो जाएगी और वुल्वरिन लड़खड़ा जाएगा, जिससे लड़ाई खत्म करने के लिए बेजर को समय मिल जाएगा। इस सीधी लड़ाई के मामले में बेजर का अनुभव, निडरता और उच्च ऊर्जा उन्हें बढ़त देती है। अगर वुल्वरिन ने लड़ाई छोड़कर भागना चुना तो वुल्वरिन अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, लेकिन वह घायल हो जाएगा। हनी बेजर बनाम ब्लैक माम्बा लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बेजर मस्टेलिडे परिवार का एक अत्यधिक आक्रामक सदस्य है। यद्यपि यह अपेक्षाकृत छोटा मांसाहारी स्तनपायी है, अधिकांश कुत्तों जितना बड़ा नहीं है। बेजर एक अविश्वसनीय रूप से घातक जानवर है जो युद्ध के लिए बड़े जानवरों को चुनौती देता है। अफ्रीका में हनी बेजर के साथ सीमा साझा करने वाला ब्लैक माम्बा भी है, जो संभवतः सबसे खतरनाक सांप है। जब ये दो जानवर मिलते हैं तो लड़ाई कौन जीतता है? आज हम आपको दिखाने के लिए बेजर बनाम ब्लैक माम्बा के बीच की लड़ाई को देखेंगे। इनमें से कौन सा जीव विजय का प्रबल दावेदार है? एक हनी बेजर और एक काले माम्बा के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आकृति, हमले की विधि और आकार इसमें शामिल है। हनी बेजर्स स्तनधारी हैं। ये लड़ाई के दौरान दुश्मनों को मारने के लिए अपनी चपलता, दांत और पंजों का उपयोग करते हैं, और काले माम्बा सरीसृप हैं जो लंबाई में 14 फीट तक हो सकते हैं और अपने शिकार को घातक जहर से मारते हैं। इन अंतरों को जानने से इन प्राणियों को एक दूसरे पर हावी होने वाले सभी मूल्यवान दृष्टिकोण मिलते हैं। हालांकि यह डेटा समग्र पहेली का एक टुकड़ा है, जिसे हमें लड़ाई के विजेता को निर्धारित करने के लिए हम उपयोग में लेंगे। आइए अन्य कारकों पर भी नजर डालें। हनी बेजर और ब्लैक माम्बा के बीच लड़ाई में मुख्य कारक क्या हैं? इस लड़ाई को समझने के लिए जानवरों के आकार, आचरण और अद्वितीय गुण कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। हम हनी बेजर और ब्लैक माम्बा के बीच लड़ाई के 5 अलग अलग आयामों को देखने जा रहे हैं। इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक जानवर को प्रबल बनाने वाले कारक और मौजूदा डेटा का उपयोग करके हम समझेंगे कि कौन सा जानवर यह लड़ाई जीतता है और क्यों। हनी बेजर बनाम ब्लैक माम्बा आकार। बेजर काले माम्बा से काफी बड़ा होता है और औसत बेजर का वजन 20 से 40 उल्बीओस या 18 किलोग्राम होता है और ये 2.5 फीट लंबा होता है और लगभग 1 फीट ऊंचा होता है। ब्लैक माम्बा 14 फीट तक लंबे होते हैं, हालांकि उनका अधिकतम वजन लगभग 4.5 उल्बीओस या 2 किलोग्राम होता है, जो उन्हें बेजर से बहुत छोटा बनाता है। इस लड़ाई में हनी बेजर्स को अपने आकार का फायदा होगा। हनी बेजर बनाम ब्लैक माम्बा स्पीड।
बेजर और ब्लैक मांबा गति के लिए बंधे हुए हैं। हाई एंड अनुमानों का दावा है कि ब्लैक मांबा कम दूरी पर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और शिकार के नजदीक होने के साथ ही बेजर को लगभग 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते देखा गया है। ब्लैक मांबा और हनी बेजर्स एक दूसरे की तरह ही तेज होते हैं। हनी बेजर बनाम ब्लैक मांबा अद्वितीय गुण। ब्लैक मांबा ग्रह पर सबसे घातक सांपों में से एक हैं और साथ ही सबसे आक्रामक जीवों में से भी एक हैं। उनका जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है और जब वे काटते हैं तो हमेशा अपने शिकार को घेर लेते हैं। हालांकि हनी बेजर्स अविश्वसनीय शिकारी हैं, वे बुद्धि, चपलता और आक्रामकता से लड़ते हैं। शिकार को पकड़ने में उनकी मदद करने के लिए उनके पास सूक्ष्म रूप से ट्यून की गई इंद्रियां भी होती हैं, जो विशेष रूप से हनी बेजर्स में बहुत अच्छी सुनने की क्षमता और गंध की मजबूत क्षमता होती है। ब्लैक मांबा का जहर बेजर के अनूठे गुणों की तुलना में लड़ाई में अधिक उपयोगी और घातक होता है। हनी बेजर बनाम ब्लैक मांबा बचाव। ब्लैक मांबा अक्सर रक्षात्मक नहीं होते हैं। अधिकांश जानवर अपने जीवन के डर से उनसे दूर भागते हैं। इस प्रकार उनके खतरे का प्रदर्शन और गति ही उनका बचाव है। हनी बेजर्स के पास ब्लैक मांबा की तुलना में कहीं बेहतर बचाव होता है। हनी बेजर बनाम ब्लैक मांबा कॉम्बैट स्किल्स। ब्लैक मांबा बहुत घातक होते हैं। उनका जहर उनसे कई गुना बड़े जीवों को मार देगा, इसलिए ज्यादातर जानवर इस सांप से डरते हैं और ब्लैक मांबा स्ट्राइक से पहले अपने शरीर के 40% हिस्से को जमीन से ऊपर उठाने में सक्षम होने के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह अपने सामने आने वाले अधिकांश जानवरों के सिर और गर्दन को काट सकता है, जिससे इसका जहर और भी तेजी से काम कर सकता है। इसके अलावा इन सांपों को बिना जहर के डसने अर्थात सूखा काटने की समस्या नहीं होती है। वे हमेशा अपने दुश्मनों को मारना चाहते हैं। हनी बेजर्स अपने आकार और दृढ़ता का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर हावी होने के लिए करते हैं। वे एक उद्घाटन अर्थात सही प्रहार की तलाश करते हैं। ये स्तनधारी अपने तेज दांतों और मजबूत जबड़ों के साथ घातक काटने से पहले अपने शिकार को नरम करने के लिए अपने शिकार को पंजा मारेंगे। यह दोनों जानवर अत्यधिक प्रभावी सेनानी हैं। हनी बेजर और ब्लैक मांबा के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा? हनी बेजर एक काले मांबा को लड़ाई में हरा देगा। हनी बेजर्स फुर्तीले होते हैं और ब्लैक मांबा के हमलों से बचने में सक्षम होते हैं। जब लड़ाई शुरू होगी तो दोनों जानवर एक दूसरे पर वार करने लगेंगे। वे अत्यधिक आक्रामक हैं। साथ ही बेजर सांप के चारों ओर उछल कूद वाला नृत्य करेगा, उसे अपने पंजों से सूंघेगा और झुंझलाहट शुरू करेगा। सभी बेजर को सांप द्वारा एक गलत कदम की आवश्यकता होती है ताकि वह मांबा के सिर पर वार कर सके। इनकी लड़ाई का परिणाम उतना आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनी बेजर्स उन कुछ शिकारियों में से एक हैं जो विशेष रूप से भोजन के लिए जहरीले सांपों की तलाश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बेजर को सावधान नहीं रहना चाहिए। हालांकि वे ब्लैक मांबा के काटने से नहीं मर सकते हैं, वे अक्सर जहर के बाद मिनटों के लिए चेतना खो देंगे। उनका शिकार छिप सकता है या फिर उन्हें फिर से काट सकता है। इस प्रकार बेजर को थोड़े समय के लिए जहर के आगे झुकने से पहले ब्लैक मांबा को खत्म कर देना चाहिए। स्थानीय कहानियों पर विश्वास किया जाए तो हनी बेजर बार बार काटे जाने के बाद भी नियमित रूप से अपनी चेतना में वापस आकर ब्लैक मांबा को खत्म कर देता है। कहावत है कि हनी बेजर डोंट केयर सच होगी, और यह अब और भी स्पष्ट होना चाहिए। यह स्तनपायी दुनिया के सबसे खतरनाक सांप को एक मुश्त या जहर से सबक सीखने के बाद मार सकता है। हनी बेजर वर्सेस किंग कोबरा, हु वुड विन इन अ फाइट? हनी बेजर्स मेलिवोरा कैपेंसिस, जिसे रैटल भी कहा जाता है, को आमतौर पर ग्रह पर सबसे कठिन जानवरों में से एक माना जाता है। वे अपनी ताकत, उग्रता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मस्टेलिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अफ्रीका, भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं और इसकी 11 उपप्रजातियां हैं। ये स्तनधारी गर्म वर्षावनों से लेकर ठंडे पहाड़ों तक कई तरह की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। दूसरी ओर किंग कोबरा, ओफियोफेगस हन्ना, ऑफियोफेगस हैना, दुनिया का सबसे लंबा विशैला सांप है जो एलापिडे परिवार से संबंधित है। किंग कोबरा एशिया में पाए जाते हैं और क्षेत्र के आधार पर वे अलग अलग रंगों में आते हैं। तो क्या होगा अगर ये दो जानवर लड़ते हैं? यह वीडियो एक बेजर और एक किंग कोबरा की जांच करेगा और आपको दिखाएगा कि लड़ाई होने पर इनमें से कौन से जीव की जीवित रहने की संभावना है।
कंपेयरिंग अ हनी बैजर एंड अ किंग कोबरा। हनी बेजर और किंग कोबरा के बीच महत्वपूर्ण अंतर। एक शहद बेजर और एक किंग कोबरा के बीच प्रमुख अंतर उनके आकार, आकारिकी, व्यवहार और हमले की विधि में निहित है। हनी बेजर्स सख्त, बेहद आक्रामक और एकांत प्राणी हैं। उनके पास छोटे और मजबूत पैर होते हैं, जिनमें बहुत मजबूत पंजे होते हैं जो शिकार को पकड़ने और खुदाई करने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे कंधे की ऊंचाई में लगभग 9 से 11 इंच मापते हैं और लगभग 13 से 35 पाउंड वजन के होते हैं। दूसरी ओर किंग कोबरा रेंगने वाले जीवों में से एक हैं, जिनकी लंबाई 18.5 फीट और वजन लगभग 13 पाउंड होता है, और ये इतना मजबूत जहर भी निकाल सकते हैं कि एक हाथी को एक बार में ही मार दिया जाए। इन जानवरों के बीच इन अंतरों को समझने से हमें उन सभी अद्वितीय गुणों और श्रेष्ठता का बेहतर अवलोकन मिलता है। हालांकि यह तय करने के लिए कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा, हमें अन्य कारकों का भी विश्लेषण करने की जरूरत है। आइए हनी बैजर और किंग कोबरा के बीच लड़ाई के विभिन्न कारकों पर एक नजर डालें। चलो शुरू करते हैं। हनी बैजर वर्सेस किंग कोबरा। साइज। पूरी तरह से वयस्क बेजर 3 फीट तक लंबे और लगभग 35 पाउंड वजन के हो सकते हैं, जिससे वे किंग कोबरा से बड़े हो जाते हैं। किंग कोबरा हालांकि लंबे होते हैं और 18.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन उनका वजन लगभग 13 पाउंड है और उनके घातक नुकीले जहर के दांत लगभग 0.5 इंच लंबे होते हैं। थाईलैंड में पकड़े गए सबसे बड़े ज्ञात किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट होने का अनुमान लगाया गया था। हनी बैजर वर्सेस किंग कोबरा। स्पीड। हनी बेजर और किंग कोबरा दोनों में अद्भुत गति और चपलता है। हनी बैजर्स छोटी अवधि में 16 से 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं या सरपट दौड़ सकते हैं। वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और उन्हें उत्कृष्ट तैराक माना जाता है। वही किंग कोबरा 17.6 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से या 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। हनी बैजर वर्सेस किंग कोबरा। यूनिक क्वालिटीज। हालांकि किंग कोबरा आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी किंग कोबरा इंसानों से दूर भागते हैं। ये सांप दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। जब वे काटते हैं तो वे अपने शिकार में न्यूरोटॉक्सिन का स्राव करते हैं, जो एक हाथी को भी एक झटके में मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। किंग कोबरा लगभग 328 फीट दूर शिकार का पता लगाने के लिए अपनी कांटेदार जीभ का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट दृष्टि, बाहरी बुद्धि और गंध की अच्छी समझ रखते हैं। दूसरी ओर हनी बैजर्स को उत्कृष्ट खुदाई करने वाली मशीन माना जाता है। उनके उल्लेखनीय लंबे अग्रभाग उन्हें मिट्टी के माध्यम से सुरंग बनाने में सक्षम बनाते हैं, शिकार को पकड़ने, अपनी रक्षा करने और सोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बिल खोदते हैं। अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाने वाले हनी बैजर्स निडर होते हैं और कुशलता से शिकारियों से बच सकते हैं। जर्नल ऑफ जूलॉजी इन मिडिल ईस्ट के अनुसार उनके पास शिकार का पता लगाने के लिए अच्छी दृष्टि और गंध की अच्छी समझ भी है। हनी बैजर वर्सेस किंग कोबरा। डिफेंसिव्स। बेजर में एक बहुत मोटी फर और उसकी मांसपेशियों की गर्दन के चारों ओर ढीली त्वचा की एक परत होती है, जो एक शिकारी द्वारा पकड़े जाने पर उसकी रक्षा करती है और उसे बच के निकलने में मदद करती है। यह अपनी पूंछ के आधार के पास छिपी 2 गुदा ग्रंथियों से एक दुर्गंधयुक्त तरल को निचोड़कर अपना बचाव करता है। इसके अलावा बेजर में मधुमक्खी के डंक और सांप के जहर का प्रतिरोध करने के लिए एक अच्छा अनुकूलन है। रेटलस्नेक की तरह किंग कोबरा में छलावरण होता है, जो इसे अपने परिवेश के साथ सहजता से घुलने मिलने में मदद करता है। इस सांप में भयावह खतरे के प्रदर्शन होते हैं, जिसमें जोर से फुफकारना, अपनी गर्दन का फड़कना या फैलाना और एक भयानक रक्षा मुद्रा अपनाना शामिल है। कुल मिलाकर किंग कोबरा की तुलना में हनी बैजर्स की सुरक्षा बेहतर होती है। हनी बैजर वर्सेस किंग कोबरा। कॉम्बैट स्किल्स। किंग कोबरा अपनी सीमा के भीतर हर साल 5 से अधिक लोगों को मारता है। यह अपने शरीर के द्रव्यमान का 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा सकता है और धमकी मिलने पर हमला करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यह सांप 100% विषाणु दर के साथ कई बार काटता है और अपने जहर को किसी भी जानवर में छोड़ देता है। इस बीच हनी बैजर्स के पास लगभग 1.5 इंच लंबे मजबूत पंजे होते हैं और जबड़े हड्डियों को तोड़ने और छोटे कछुओं के खोल को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। वे अच्छे शिकारी और चरवाहे हैं और उन्हें युवा शेरों को उनके शिकार से दूर भगाते और उनका भोजन चुराते हुए देखा गया है। Who would win in a fight between a honey badger and a king cobra?
हनी बेजर लड़ाई में किंग कोबरा को मार सकता है। किंग कोबरा एक बहुत ही घातक सांप हो सकता है और भयभीत कर देने वाला प्रतीत होता है, लेकिन बेजर निडर होते हैं। ये दोनों आक्रामक हैं। हालांकि हनी बेजर लड़ाई के लिए बनाया गया है और इसमें सांप के जहर का प्रतिरोध है। अजगरों के विपरीत किंग कोबरा इतना सिकुड़ते नहीं हैं और संभवतः बेजरों को वश में करने में असमर्थ होते हैं। वे आमतौर पर अन्य जानवरों को मारने के लिए अपने घातक जहर पर भरोसा करते हैं। हालांकि उनके पास छोटे नुकीले दांत होते हैं और उनके जहर को बेजर की सख्त मोटी त्वचा में अपना रास्ता खोजने में एक से अधिक बार काटना पड़ेगा, इसलिए बेजर सांप को मार देगा। यदि बेजर को काट लिया जाता है तो भी यह संभवतः सांप को मार देगा और उसके बाद मर जाएगा या लेट जाएगा, जिससे भोजन खत्म करने से पहले विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह इतना आश्चर्य की बात नहीं है कि बेजर उन कुछ स्तनधारियों में से एक है जो अक्सर भोजन के लिए जहरीले सांपों का शिकार करते हैं। हनी बेजर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन, हु वुड विन इन अ फाइट? बेजर या कोमोडो ड्रैगन दोनों जीव अति आक्रामक जीव हैं, जो नियमित रूप से ऐसे शिकार को मारते हैं जो उनसे बहुत बड़ा हो। यदि अफ्रीका का बेजर दक्षिण पूर्व एशिया में अपना खौफ बनाने में कामयाब रहा और कोमोडो ड्रैगन के आमने सामने आ गया तो क्या होगा? What are key differences between a honey badger and a komodo dragon? हनी बेजर्स और कोमोडो ड्रैगन के बीच सबसे बड़े अंतर में उनका आकार और आकारिकी शामिल है। कोमोडो ड्रैगन हनी बेजर्स से कहीं अधिक बड़े होते हैं। हम पहले यहाँ इन जानवरों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी देखेंगे क्योंकि वे युद्ध से भी संबंधित हैं। हनी बेजर बनाम कोमोडो ड्रैगन लड़ाई कई कारकों द्वारा तय की जाएगी। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि बेजरों को बड़े अधिक खतरनाक मांसाहारियों का सामना करने में कोई समस्या नहीं होती है। फिर भी अगर उन्होंने कोमोडो ड्रैगन को लड़ाई में शामिल करना चुना तो उनकी जीत का रास्ता क्या है? हनी बेजर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन साइज। कोमोडो ड्रैगन हनी बेजर्स की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। हनी बेजर्स का वजन 20 से 40 kg या 18 किलोग्राम तक होता है और लंबाई लगभग 2 से 3 फीट होती है। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 10 फीट हो सकती है और इसका वजन 150 kg और 300 kg के बीच या 68 किलोग्राम से 136 किलोग्राम के बीच हो सकता है। रिकॉर्ड पर सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन का वजन 365 पाउंड था, जो हनी बेजर से लगभग 10 गुना बड़ा था। इस स्थिति में कोमोडो ड्रैगन हनी बेजर से श्रेष्ठ है। हनी बेजर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन, स्पीड एंड मूवमेंट। हनी बेजर कोमोडो ड्रैगन की तुलना में तेज होते हैं। वे 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन कोमोडो ड्रैगन 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हनी बेजर्स अपनी गति का उपयोग चकमा देने, शिकार को परेशान करने और अपने दुश्मनों के खिलाफ घातक पलटवार करने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर हनी बेजर्स को उचित अंतर से अपनी गति से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। हनी बेजर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन, सेंसिव्स। हनी बेजर्स की अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह खराब दृष्टि होती है, लेकिन उनके पास गंध और सुनने की एक असाधारण क्षमता है, जिसका उपयोग वे अपने शिकार का पता लगाने और उसके छिपने के स्थान से उसे बाहर निकालने के लिए करते हैं। कोमोडो ड्रैगन की दृष्टि अच्छी होती है और अपने पर्यावरण को समझने और बहुत दूर शिकार खोजने के लिए अपने विशेष जैकबसन के अंग का उपयोग करने की क्षमता होती है। हालांकि उनकी सुनने की क्षमता कमजोर है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन को अपने विशेष अंगों के कारण इंद्रियों के मामले में फायदा होता है, जो उन्हें शिकार करने में मदद करते हैं। हनी बेजर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन, फिजिकल डिफेंसेस। हनी बेजर्स के पास शक्तिशाली बचाव के तरीके होते हैं जो इस लड़ाई में उनकी मदद करेंगे। उनके पास बहुत मोटी खाल होती है जो उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर लटकती है। जब वे एक दुश्मन द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो वे कुछ हद तक अपनी त्वचा की मदद से घूम सकते हैं और अपने दुश्मन को काट सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक तीखी गंध है जिसे वे दुश्मनों को डराने के लिए उत्सर्जित करते हैं। हनी बेजर्स कई तरह के जहर के प्रतिरोधी होने के लिए जाने जाते हैं। सामान्य अर्थों में कोमोडो ड्रैगन विषैले नहीं होते हैं, लेकिन अगर वे जहरीले होते भी तो हनी बेजर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस बीच कोमोडो ड्रैगन में पपड़ीदार त्वचा होती है जो ओस्टोडर्म बोनी प्रोट्रूशियंस के साथ पंक्तिबद्ध होती है, जो काटने और पंजे के हमलों को सीमित कर सकती है। दोनों जानवर आश्चर्यजनक रूप से तेज भी हैं और वे लड़ाई से भाग सकते हैं। इस लड़ाई के लिए कोमोडो ड्रैगन बेहतर अनुकूल हैं,
इसलिए उनके पास हनी बैजर से ज्यादा रक्षात्मक लाभ है। हनी बैजर वर्सेस कमोडो ड्रैगन कॉम्बैट स्किल्स। हनी बैजर्स अपने दुश्मनों को पंजे से मारते हैं, उन्हें अपनी तीखी गंध से परेशान करते हैं और अपने दुश्मनों को मारने के लिए अच्छी तरह से काटने का उपयोग करते हैं। उनके जबड़े सरलता से कछुए के गोले को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। कोमोडो ड्रैगन जहरीले हो सकते हैं और अपने तेज पंजे और वजन का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। उनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि गंभीर रूप से घाव कर सकते हैं और उनकी लार घातक जीवाणुओं से भरी होती है और एक एंटीकोगुलेंट के रूप में कार्य कर सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों जीवों के पास युद्ध करने के लिए बहुत सारे हथियार हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। Who would win in a fight between a honey badger and a Komodo dragon? कोमोडो ड्रैगन हनी बैजर के खिलाफ लड़ाई जीत जाएगा। हालांकि हनी बैजर्स में बहुत अधिक सहन शक्ति और क्षमता होती है, लेकिन हनी बैजर बड़ी छिपकली को घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन और हनी बैजर निश्चित रूप से जानते हैं कि दूसरा प्राणी अपने महान शिकार करने के लिए उपयुक्त इंद्रियों के कारण उनके क्षेत्र में है। वे खुले समतल क्षेत्र में एक दूसरे का सामना करेंगे। कोमोडो ड्रैगन के शुरुआती प्रयास को चकमा देने के लिए हनी बैजर अपनी बेहतर गति का उपयोग करेगा। फिर यह दुश्मन को हराने और डराने के लिए एक सही मौके की तलाश करेगा। आखिरकार हनी बैजर एक गंभीर हमले की कोशिश करेगा, केवल यह पता लगाने के लिए काटेगा कि कोमोडो ड्रैगन की शक्तिशाली पपड़ीदार त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। इससे केवल दो परिणाम संभव हैं। एक मामले में हनी बैजर भाग सकता है क्योंकि हनी बैजर स्पीड में तेज है और घातक वार भी सहने की योग्यता रखता है, जो अधिकांश जानवरों से अधिक है। अन्यथा कोमोडो ड्रैगन अंततः अपने पंजों को हनी बैजर के शरीर में डालकर उसे काट देगा। हनी बैजर को मारने की कोशिश करते समय यह अपने चेहरे और नीचे की तरफ कुछ नुकसान उठा सकता है। किसी भी तरह से हनी बैजर कोमोडो ड्रैगन के खिलाफ जीत नहीं सकता। इनविंसिबल हनी बैजर श्रग ऑफ डेडली वेनम फ्रॉम पफ एडर। आप पहले से ही जानते होंगे कि हनी बैजर को ग्रह पर सबसे निडर जानवर का नाम दिया गया है, तो क्या आप इसका प्रमाण देखना चाहते हैं? यदि हाँ, देखिए जब एक निडर हनी बैजर एक पफ एडर सर्प से लड़ता है और जीत जाता है। आर पफ एडर्स डेंजरस? पफ एडर सर्प उप सहारा अफ्रीका, अरब और मोरक्को के कई हिस्सों में सवाना, घास के मैदानों और खुले जंगलों में पाया जाता है। यह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। यह सांप अफ्रीका में किसी भी अन्य सांप की तुलना में अधिक सांप के काटने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। पफ एडर्स आक्रामक होते हैं और जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे खुद को फुला लेते हैं ताकि उनका शरीर बड़ा दिखे। पफ एडर्स रात में शिकार करते हैं, हालांकि दिन के दौरान भी उनका सक्रिय रहना कोई असामान्य बात नहीं है। अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने और अपनी गंध को छिपाने की उनकी क्षमता उन्हें कई शिकारियों से बचने की क्षमता देती है, लेकिन सभी जीव नहीं। पफ एडर सर्प जमीन के माध्यम से कंपन को महसूस करने में भी सक्षम हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि एक संभावित शिकारी आ रहा है। हॉर्नबिल, वॉर्थोग और ईगल और हनी बैजर उनके मुख्य शिकारी हैं। पफ एडर सर्प द्वारा निर्मित विष एक शक्तिशाली विष है जो सूजन, रक्तस्राव, दर्द और स्थानीय मांसपेशियों की कमजोरी सहित कई लक्षणों का कारण बनता है। इसका उद्देश्य अपने शिकार को स्थिर करना है ताकि वह भाग न सके। फियरलेस हनी बैजर। इस सब को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जानवरों के लिए यह समझ में आता है कि यदि वे हो सके तो पफ एडर्स से दूर रहें। फिर भी हनी बैजर इससे डरता नहीं है। जब पफ एडर सर्प हनी बैजर को काट लेता है तो वह अचेत हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बहादुर हनी बैजर चोट को चाटता है और फिर उसे ठीक होने के लिए झपकी लेनी पड़ती है। जब हनी बैजर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है तो अब पफ एडर सर्प की खैर नहीं है। वो तो समझो मर ही गया। इनविंसिबल हनी बैजर सर्वाइव अ 20 फीट पाइथन ड्यून डिफीट 2 जैकल्स इन टग ऑफ वॉर। ठीक शुरुआत में आपको तनावपूर्ण क्षण का दृश्य मिल रहा है। विशाल अजगर ने पहले ही अपने शरीर को हनी बैजर के चारों ओर लपेट लिया है। ऐसा लगता है कि पहली नजर में सब कुछ खो गया है, लेकिन देखते रहें, आपको आश्चर्य होगा कि यह जीव कितना सख्त और क्रूर है कि वह अजगर के साथ साथ 2 गिद्धों को भी ठिकाने लगाने में सक्षम है।
बेजर और स्कंक दोनों अलग अलग जीव है, जाने इनमें क्या अंतर होता है। बेजर और स्कंक स्तनधारी हैं, जिनमें बहुत कुछ समान है। चूंकि दोनों में कुछ शारीरिक समानताएं हैं, इसलिए हम अक्सर भ्रमित हो सकते हैं। फिर भी वे स्पष्ट रूप से भिन्न प्रजातियां हैं, जिनके बीच बहुत अंतर है। अगर आप यह जान लेंगे कि किस जानवर में क्या विशेषताएं हैं, तो आप कभी इन दोनों जानवरों में धोखा नहीं खाएंगे। आइए जानें बेजर बनाम स्कंक क्या फर्क है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बेजर और स्कंक की तुलना। बेजर्स और स्कंक्स के बीच मुख्य अंतर उनके आकार, उनके रक्षा तंत्र और जहां वे रहते हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन अ बेजर एंड अ स्कंक। बेजर और स्कंक दोनों जानवर हैं जो एक बदबूदार गंध का जोरदार हमला करने की क्षमता रखते हैं, केवल अलग अलग तरीकों से। वास्तव में ये दो स्तनधारी निकट से संबंधित नहीं हैं, लेकिन रक्षा करने के लिए गंध का उपयोग करने की क्षमता को यह दोनों सहविकसित कर चुके हैं। एक बेजर और एक स्कंक के बीच मुख्य अंतर उनका आकार, उनकी बदबूदार रक्षा तंत्र और उनका वितरण है। जब आकार की बात आती है तो बेजर लगभग हमेशा बड़े होते हैं, हालांकि स्कंक छोटे होते हैं। स्कंक विशेष ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि सबसे अधिक खूंखार इरादे वाले आक्रमणकारी को भी पीछे हटा देगा। बेजर भी अपनी गुदा ग्रंथियों का पुनः उपयोग कर बदबूदार बम को गिराते हैं, लेकिन यह स्कंक्स के रूप में लक्षित या शक्तिशाली नहीं है। जब वितरण की बात आती है तो बेजर्स के पास बढ़त होती है। बेजर दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पर रहते हैं और उनकी 12 अलग अलग प्रजातियां हैं। हालांकि स्कंक केवल उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। एक विवादित प्रजाति इंडोनेशिया में रहती है। बेजर्स और स्कंक्स के बीच अंतर बताने का सबसे आसान तरीका उनका आकार है। बेजर्स स्कंक्स की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, औसतन 24 से 30 पाउंड के बीच। उत्तरी अमेरिका में एकमात्र सीमा है जो दोनों साझा करते हैं। बेजर की सबसे बड़ी प्रजाति को आमतौर पर यूरोपीय बेजर माना जाता है। स्कंक छोटे जानवर होते हैं जो अपने आकार और ताकत पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसा कि बेजर करते हैं। जैसे वे बहुत छोटे होने के कारण छुप सकते हैं। आमतौर पर इनका औसतन वजन 1 से 15 lbs होता है। स्कंक की सबसे बड़ी प्रजाति पूर्वी हॉगनोज्ड स्कंक है, जबकि सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी स्पॉटेड स्कंक है। जहां तक बदबूदार जानवरों की बात है तो बेजर और स्कंक सबसे खराब हो सकते हैं। बेजर मस्टेलिड परिवार से संबंधित हैं और अपने ग्रंथियों के स्राव के लिए जाने जाते हैं, जिनका उपयोग क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। हालांकि बेजर इस स्राव को रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम हैं। यदि धमकी दी जाती है तो वे हमलावर को भ्रमित करने और डराने के प्रयास में बदबूदार गंध का स्राव छोड़ देंगे। वास्तव में कुछ शोधों से पता चलता है कि अफ्रीकी हनी बेजर में इतनी शक्तिशाली गुदागंध होती है कि यह सचमुच मधुमक्खियों को सुस्त कर देगा, जिससे बेजर शहद चुरा सकता है। स्कंक्स भी अपनी बदबू के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। दुनिया के सबसे बदबूदार जानवरों में से एक के रूप में शिकारी इस जानवर से दूर रहना पसंद करते हैं। बदमाश अपनी बदबूदार ग्रंथियों से 15 फीट तक एक विशेष तरल पदार्थ को बदबूदार सटीकता के साथ स्प्रे कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि स्कंक हवा में अपनी पूंछ उठाता है और अपने पैरों पर कूदता है, तो शायद धीरे धीरे पीछे हटने का समय आ गया है, क्योंकि गंध हफ्तों और महीनों तक रहने के लिए जानी जाती है। जब उपस्थिति की बात आती है तो पूंछ अंतर बताने का एक आसान तरीका है। बेजर के पास छोटी, मजबूत पूंछ और स्टॉकी बॉडी होती है। स्कंक के पास तुलनात्मक रूप से हमेशा लचकदार और लंबी पूंछ होती है, क्योंकि स्कंक इसका उपयोग संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी के रूप में करता है। यदि आप स्कंक टेल को हवा में हिलाते हुए देखते हैं तो यह बाहर निकलने का समय है, क्योंकि आप इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेजर दुनिया भर में सबसे व्यापक मस्टेलिड परिवार से हैं। बेजर की विभिन्न प्रजातियां उत्तरी अमेरिका, अमेरिकी बेजर, अफ्रीका, शहद बेजर, यूरोप, यूरोपीय बेजर और एशिया, एशियाई बेजर मौजूद हैं। इन 4 सामान्य प्रजातियों के अलावा 5 अन्य प्रजातियां भी हैं जो अपेक्षाकृत सामान्य हैं। हालांकि एक दिलचस्प नोट सुंडा स्टिंक बेजर है। सुंडा बदबू वाले बेजर्स को कहा जाता है। वे 6 इंच दूर तक एक दुर्गंध वाले तरल को स्प्रे करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें वास्तव में मेफिटिडे परिवार में स्कंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्कंक केवल उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, जिनकी कुल 12 प्रजातियां सुंडा स्टिंक बेजर सहित 4 अलग अलग जेनेरा में विभाजित हैं।
एक बिंदु पर स्कंक को मस्टेलिड्स के साथ वर्गीकृत किया गया था, लेकिन तब से उन्हें अपने ही अलग परिवार में तोड़ दिया गया है। उनके सबसे करीबी रिश्तेदार रैकून और लाल पांडा हैं। जायगेंटिक एंशिएंट बैजर लगभग 248 से 206 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल के दौरान स्तनधारी और डायनासोर समान आकार के सरीसृपों के विभिन्न समूहों से उभरे। नतीजतन डायनासोर बड़े पौधे खाने वाले या मांसाहारी शिकारियों में विकसित हुए। उसी समय अधिकांश स्तनधारियों को एक सीमांत अस्तित्व में पाया गया था। डायनासोर के युग में अधिकांश स्तनधारी छोटे जीव थे। ये स्तनधारी निशाचर थे और कीड़ों जैसे छोटे जानवरों को भी खाते थे, जिसके बाद वे विशाल डायनासोर के शिकार से बचने के लिए अपने छिपने के स्थान में छिप जाते थे। हालांकि हाल ही में जीवाश्म खोजों ने संकेत दिया है कि इनमें से कुछ स्तनधारियों के शरीर आकार में बड़े थे और यहाँ तक कि युवा और अपेक्षाकृत अधिक छोटे डायनासोर का भी शिकार करते थे। इन 130 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों ने मेसोजोइक युग के दौरान स्तनधारी जीवन के बारे में सोच बदल दी है। इन स्तनधारियों में जो डायनासोर को खाते हैं, विशाल प्राचीन बेजर है जिसे रिपेनोमामस कहा जाता है। रिपेनोमामस की तुलना आधुनिक समय के बेजर से की जा सकती है। रिपेनोमामस के पास एक बैरल के आकार का शरीर था जो अपेक्षाकृत लंबा और लचकदार था। इस जानवर के पास एक मध्यम आकार की खोपड़ी थी जो शंक्वाकार थी और बड़े जबड़े थे। स्तनपायी होने के कारण इसका पूरा शरीर फर से ढका होता था। उपांगों के संदर्भ में रिपेनोमामस के पास 4 अपेक्षाकृत छोटे पैर थे। उनके अंगों की हड्डियां फैली हुई मुद्रा में थीं और प्लांटिग्रेड पैरों में समाप्त होती थीं। जानवर का शरीर अपेक्षाकृत लंबी पूंछ में समाप्त होता था। रिपेनोमामस की प्रजातियों से संबंधित जानवर मेसोजोइक युग में मौजूद सबसे बड़े स्तनधारी थे, जैसा कि जीवाश्म रिकॉर्ड से संकेत मिलता है। रिपेनोमामस की कुछ प्रजातियां, विशेष रूप से रिपेनोमामस रोबस्टस का आकार वर्तमान वर्जीनिया ओपोसम के आकार का था। इस प्रजाति का द्रव्यमान लगभग 4 से 6 किलोग्राम 8 से 13 एलबी था। रिपेनोमामस गिगेंटिकस से संबंधित जानवर लगभग 1 मीटर 3 फीट से अधिक की लंबाई के साथ रिपेनोमामस रोबस्टस से लगभग 2 गुने बड़े थे और उनका वजन लगभग 12 से 14 किलोग्राम 26 से 31 पाउंड था। इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि ये मेसोजोइक स्तनधारी कई मध्यम आकार के डायनासोर से बड़े थे। भले ही रिपेनोमामस अन्य थेरियन स्तनधारियों की तरह दिखता था, जानवर के पास छोटे अंगों के साथ आनुपातिक रूप से लंबा शरीर था। यह विशाल प्राचीन बेजर एक शिकारी था और इसके भोजन में आदिम पक्षी, छिपकली और छोटे डायनासोर शामिल थे। क्या रिपेनोमामस ने जीवित डायनासोर का शिकार किया था जो कि अतिसंवेदनशील थे, या मृत डायनासोर पर परिमार्जन किया गया था, ये अनिश्चित है। कोई भी परिदृश्य संभव हो सकता है। रिपेनोमामस किशोर डायनासोर को पकड़ने और मारने के लिए काफी विशाल और भयंकर था। रिपेनोमामस में हेटेरोडोंट डेंटिशन था जो मांस को फाड़ने के लिए नुकीले कृंतकों और कैनाइनों से सुसज्जित था। शिकार को भेदने और पकड़ने के लिए नुकीले प्रीमियर दांत थे। इस तरह के एक भयानक स्तनपायी ने एक मृत डायनासोर के ताजा शरीर को नजरअंदाज कर दिया होगा, ऐसा तो संभव नहीं लगता। वैसे कई मेसोजोइक स्तनधारी डायनासोर के शिकार थे। इसके अलावा रिपेनोमामस के बड़े और नुकीले कृंतकों ने इसे कठोर पौधों की सामग्री को चबाने या डायनासोर के शरीर को खुरचने की क्षमता दी थी। रिपेनोमामस अपनी अतिमांसाहारी जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इसके अपेक्षाकृत विशाल आकार का अर्थ है कि यह छोटे जानवरों का शिकार कर सकता है और वह भी बिना पसीना बहाए उन पर दावत दे सकता है। उसके दांत ऐसे थे कि वह अपने शिकार के मांस को आसानी से फाड़ सकता था और उसके जबड़े में इतनी ताकत थी कि वह कभी कभी हड्डियों को तोड़ सकता था। इस दावे को तब और बल मिला जब एक रिपेनोमामस गिगेंटिकस के अवशेष उसके उदर क्षेत्र में एक शिशु सिटाकोसोरस के साथ पाए गए। किशोर डायनासोर बिट्स और टुकड़ों में पाया गया था। यह दर्शाता है कि स्तनपायी ने इसे निगलने से पहले इसे थोड़ा सुपाच्य टुकड़ों में फाड़ दिया। रिपेनोमामस एक प्रागैतिहासिक स्तनपायी है जो लगभग 130 मिलियन से 125 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक एशिया में प्रारंभिक क्रेटेशियस काल के दौरान मौजूद था। इन विशाल स्तनधारियों के जीवाश्म पहली बार 21वीं सदी के आसपास चीन के लियोनिंग में यिक्सियन फॉर्मेशन में खोजे गए थे। रिपेनोमामस द्वारा सामना किए जाने वाले खतरे मुख्य रूप से क्रेटेशियस अवधि के पर्यावरणीय खतरे होंगे। क्रेटेशियस काल की मौसम की स्थिति आज की तुलना में बहुत गर्म थी। यह शायद किसी भी युग का सबसे गर्म दिन था।
ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान में उल्लेखनीय अंतर था। प्रारंभिक क्रेटेशियस अवधि की शुरुआत में तापमान न्यूनतम था, मध्य क्रेटेशियस में अधिकतम तक बढ़ रहा था और फिर अवधि के अंतिम 2 युगों के दौरान अधिक प्रमुख शीतलन तक समय समय पर गिरावट आई। इसके अलावा बर्फ की चादरों और हिमनदों की अनुपस्थिति ने क्रेटेशियस काल को अधिक गर्म बना दिया। यद्यपि कोई रिकॉर्ड किए गए शिकारी या रेपेनोमामस नहीं हैं। टायरानोसॉरस और स्पिनोसॉरस जैसे विशाल मांसाहारी डायनासोर संभवतः उनका शिकार करते होंगे। ऐसा माना जाता है कि इन मजबूत रूप से निर्मित स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां, विशेष रूप से रेपेनोमामस गिगेंटिकस और रेपेनोमामस रोबस्टस, लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले चीन में रहती थीं। यह लगभग 65 मिलियन साल पहले होगा। इसलिए पौधे मर गए। तो रेपेनोमामस के लिए भोजन का कोई पादप स्रोत नहीं है। क्षुद्रग्रह के प्रभाव से रेपेनोमामस सहित सभी जानवरों का भी सफाया हो गया। रेडियोकार्बन डेटिंग ने संकेत दिया है कि रेपेनोमामस जीवाश्म लगभग 125 मिलियन वर्ष पुराने थे। यह दर्शाता है कि वे क्रिटेशियस काल के दौरान अस्तित्व में थे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह हिंदी में विभिन्न जीवों के बारे में जानने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 100.